ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उस प्राण स्वरूप, दुखनाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ, तेजस्वी, पापनाशक, देव स्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सतमार्ग की ओर प्रेरित करे। भाइयों बहनों, जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय माँ आदिशक्ति। बहन नेहा सिंह जी ने दीक्षा कैसे प्राप्त करें, इसके संबंध में आगे जिज्ञासा रखी है कि ऑनलाइन दीक्षा कैसे प्राप्त करें। इस संबंध में आपने कुछ भी नहीं बताया है। आप भाई बहन दीक्षा प्राप्त करने के लिए अत्यंत जिज्ञासु हैं। बहुत सारे भाई बहन हैं जिनको उत्कंठा है। मैंने जो पिछले वीडियो में दीक्षा कैसे प्राप्त करें पार्ट 1 में कहा, वो सब आप सब में से कई भाई बहनों को मंजूर है, किंतु भाइयों बहनों, आप सब ने अब तक जो मेरे बारे में जाना है, जो समझा है, वह बहुत अधूरा है, बहुत अधूरा है। आप बाहरी रूप से मेरे ज्ञान का अवलोकन करके दीक्षा प्राप्त करने के लिए लालायित हो गए हैं। आपने हो सकता है मेरे साधनात्मक अनुभव एवं अनुसंधान का गहन विश्लेषण किया हो, किंतु इसके आगे भी बहुत कुछ है जो आप मेरे बारे में नहीं जानते हैं, जो आपको जानना चाहिए। क्योंकि गुरु बनाना कोई सामान्य प्रक्रिया नहीं है। यह भावना से जुड़ा हुआ महत्वपूर्ण पहलू है। और जब हमारा गुरु हमारी भावनाओं की महत्वाकांक्षाओं पर खरा नहीं उतरता, तो बाद में जाकर के हमारे हृदय को गहरी चोट पहुंचती है। और मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से आप भाई बहनों के हृदय को चोट पहुँचे, बिल्कुल भी नहीं। इसलिए आप यदि मुझसे दीक्षा लेना चाहते हैं तो पहले आपको उस कड़वे सत्य को समझना होगा जो मेरे जीवन से जुड़ा हुआ है, जिसे आप जानते ही नहीं हैं। भाइयों बहनों, वर्तमान स्वरूप में आप सबको जो मैं दिखाई दे रहा हूँ, इस स्वरूप को प्राप्त करने के पीछे मूल रूप से मेरे जीवन में 5 शक्तियों ने कार्य किया है। प्रथम शक्ति तो वह जो मेरे अस्तित्व की माँ है, जगत जननी माँ, माँ आदि शक्ति। दूसरी शक्ति जिस माँ ने मुझे जन्म दिया है, इस धरती पर आने का अवसर दिया है, पालन पोषण किया है। तीसरी शक्ति यह धरती माँ जो मेरा भार ढो रही है। और चौथी शक्ति जो समाज की धारणाओं के अनुसार, समाज के नियमों के अनुसार मेरे जीवन में आई, अर्धांगिनी बनकर, पत्नी बनकर। किंतु हाँ, कहीं न कहीं वर्तमान स्वरूप में मैं पहुंचा हूं, तो उसके पीछे
उसका बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि उसने कदम कदम पर मुझे प्रताड़ित किया, मुझे परेशान किया, मुझे धोखा दिया। और हाँ, यथासंभव जितना ज्ञान, जितनी चेतना, जितनी शक्ति मैं अपने पास रखता था, जितनी सहृदयता मैं अपने पास रखता था, मैंने सब कुछ इस्तेमाल किया, किंतु मैं उसे समझा पाने में हमेशा असमर्थ रहा, हमेशा। और पांचवी शक्ति जो परिस्थितिवश मेरे जीवन में आई, जो मेरी आत्मा के बेहद नज़दीक है, बेहद नज़दीक है, जिसे मैं वास्तविक रूप में अपना आधा अंग महसूस करता हूँ, उस शक्ति के सहयोग से, उस शक्ति के सानिध्य से मैं कहीं न कहीं अनेक कठिनाइयाँ होते हुए भी, अनेक परेशानियाँ होते हुए भी अपनी साधना के पथ पर चलता रहा। और हाँ, उसने मेरे जीवन में आकर के स्वयं अनेकों कष्ट देखे, अनेकों कष्ट भोगे। इसलिए उस शक्ति का मेरे वर्तमान स्वरूप को प्राप्त करने के पीछे बहुत बड़ा योगदान है, बहुत बड़ा योगदान है। और हाँ, परिस्थितिवश ही आज वह भी मेरे से दूर है, किंतु मेरी आत्मा के हमेशा नज़दीक है। इसलिए भाइयों बहनों, जीवन बहुत उलझा हुआ है, एक पहेली है, कहानी बहुत लंबी एवं गहरी है, यहाँ पर तो नहीं बताई जा सकती और बताना उचित भी नहीं, किंतु वास्तविकता यह है, जिस पथ पर मैं आगे बढ़ रहा हूँ, यह पथ भावनाओं का है, संवेदनाओं का है। मैंने तो इस संसार की ठोकरें खा खा कर अपने आप को बेहद मजबूत कर लिया है, किंतु आप सबका दिल, आप सबका हृदय बेहद नाजुक हो सकता है छोटी सी चोट खाकर ही टूट जाए, बिखर जाए। इसलिए भाइयों बहनों, मैं आपकी भावनाओं के साथ कोई खिलवाड़ नहीं कर सकता। आप सोचिए, विचारिए, कहीं यदि आपको ऐसा लगता है कि मैं सही नहीं हूँ, मैं गलत हूँ, तो अपने निर्णय पर फिर से विचार कीजिए।